नमस्कार, झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ अधिक सुबह मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर के रिजल्ट की घोषणा कर दी। कोविड काल में परीक्षा का आयोजन नहीं होने के बाद ये अब तक का हाईएस्ट रिजल्ट रहा और इस बार इंटर साइंस आर्ट्स कॉमर्स में 89% बच्चे सफल हुए और इस बार भी हर संकाय में लड़कों पर लड़कियां भारी पड़ी है। साथ ही दोस्तों, सीबीएसई ने भी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी किए। झारखंड से इस बार 99% छात्र सफल हुए और पिछली बार झारखंड के 88% पास हुए थे। झारखंड के बच्चों का पासिंग परसेंटेज बिहार से भी बेहतर है और इस बार बिहार के 98% बच्चे परीक्षा में पास हुए हैं और इस बार झारखंड से 36,956 बच्चे परीक्षा के लिए आवेदन दिए थे। अगली खबर दोस्तों, धनबाद में सरेराह जज की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब 2 कैदी के फरार हो जाने से जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक देर रात धनबाद मंडल कारा से 2 कैदी ग्रिल काट करके फरार हो गए। मामले की जांच के लिए एडीएम लॉ, एसडीएम समेत कई आला अधिकारी धनबाद मंडल कारा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कैदी भागे जाने की सूचना के बाबत जाँच की है। हालांकि जिला प्रशासन के कोई अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से बच रहा। खबर झारखंड के बोकारो से हिंसक झड़प की खबर आ रही है और यहां के सिटी सेंटर में अवैध रूप से निर्मित एक कार शोरूम को हटाने के दौरान बीएसएल के कर्मचारी, पुलिस के जवान और शोरूम के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। एक तरफ से पत्थरबाजी हुई तो दूसरी तरफ से खूब लाठियां भांजी गई। इस दौरान शोरूम की एक महिला कर्मचारी और एक होमगार्ड के जवान घायल हुए। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया गया है। साथ ही दोस्तों, लगभग 70 दिन बाद झारखंड के गढ़वा जिले में कोरोना विस्फोट हुआ है और यहां के रमना प्रखंड के हारदागा खुर्द गांव में एक साथ 19 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। दूसरी लहर पर काबू पाने और झारखंड में थम चुके कोरोना संक्रमण के बीच इस खबर ने तीसरी लहर की चिंता बढ़ा दी है। सभी संक्रमितों को सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया गया है। गाँव को सील करके तैयारी की जा रही है और इससे पहले 20 मई को गढ़वा में 28 मरीज मिले थे। अगली खबर तो एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस ने 2 आरोपी लखन व राहुल को गिरफ्तार कर ऑटो बरामद किया है और इस ऑटो के तार से पुलिस को कई रहस्य की जानकारी मिल रही। उत्तम झारखंड के धनबाद में जज थे और पहले पता चला कि आरोपी लखन और राहुल ने पाथडी के रामदेव लोहार के ऑटो को चोरी कर घटना को अंजाम दिया है और पुलिस ने रामदेव का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि रामदेव खुद एक बड़ा डकैत है। वैसे तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया और यह परिणाम कई लिहाज से अब तक के रिजल्ट से अलग है। जैक के इतिहास में जहां पहली बार बिना परीक्षा के रिजल्ट तैयार किया गया, तो वहीं बच्चों के उत्तीर्ण होने का आंकड़ा 90% को पार कर 95% पहुंच गया है। जैक की ओर से जारी रिजल्ट में इस बार सबसे पिछड़ा जिला राज्य के सीएम हेमंत सोरेन का इलाका दुमका रहा। वैसे तो रांची रिम्स परिसर में एकमात्र ऐसी दवा दुकान है जहां मरीजों को सस्ती दवाई मिलती है और अब प्रबंधन ने इसे हटाने का निर्णय लिया है। 1 माह के भीतर दुकान खाली करने के आदेश जारी किए गए। ऐसे में कई सामाजिक संगठन, राजनेताओं ने विरोध किया और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी दवाई दोस्त के समर्थन में हैं। रिम्स पहुंचे झारखंड सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच गए हैं और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इसका भरपूर समर्थन किया। साथ ही दोस्तों, राज्यसभा में गुरुवार को टीएसी का विषय उठा और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में टीएसी का असंवैधानिक तरीके से गठन हुआ है। जवाब देते हुए केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि निजी स्वार्थों के लिए राज्य सरकार टीएसी का उपयोग ना करे। दीपक प्रकाश ने टीएसी के गठन पर राज्यसभा में सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस और झामुमो की हेमंत सोरेन सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया। साथ ही दोस्तों, भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भाजपा और झामुमो दोनों पर बराबर निशाना साधा और भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि झारखंड में सरकार गिराना उसके लिए महंगा पड़ेगा। तो राज्य सरकार के लिए साफ शब्दों में कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार यहां के लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी है। राज्य की जनता बिल्कुल ही नाखुश है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दीपंकर ने कहा कि झारखंड में बहुमत की सरकार गिराने की साजिश का कड़ा विरोध होगा। साथ ही तो भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एक और जीत से उनका मेडल जीतना पक्का हो जाएगा। सिंधु ने सेमीफाइनल मुकाबले में चौथी सीड जापान की अकाने यामागुची को 56 मिनट में 21-13, 22-20 से हराया है। इस मुकाबले में सिंधु दूसरे गेम के दौरान एक समय 18-20 से पिछड़ गई थी।
दोस्तों झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तमानंद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को खुद ही उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हाईकोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई में दखल का इरादा नहीं रखती है। तो झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।